ओम शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में हम सबका स्वागत है। आज की जो अव्यक्त मुरली है सवेरे की, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। तो इसके ऊपर हम शेयरिंग, चिंतन और पॉइंट्स बोल सकते हैं। क्या कहा बाबा ने आज? किसको कहेंगे? ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ओम शांति। बोलिए। जी, ज्ञान, जो बाबा ज्ञान और योग का बैलेंस बता रहे हैं, तो जो ज्ञान के बारे में बाबा ने बोला है कि जैसे कोई बच्चों का जो रहता है भावना बहुत अच्छी रहती है ना, कि हम ये करें, बाबा को सब कुछ मतलब इतना तर्क रहता है उनको कि बाबा के लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी दे देंगे। लेकिन बाबा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, विकारों का आप बलि चढ़ा दो, है ना, मुझे आपके सिर की बलि की कोई जरूरत नहीं। एक वरदान भी आया था शायद उसमें। तो ये ऐसा बाबा को चाहिए कि आपको विकारों का दान देना है ना। पैसों के लिए भी बहुत सारे पैसे मतलब बाबा के यज्ञ में देते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं नहीं, वो नहीं चाहिए, विकारों का दान चाहिए। और योग के लिए बाबा बोलते हैं कि स्नेह युक्त योग होना चाहिए, है ना। तो कोई ऐसे मतलब सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन वैसे नहीं चाहिए, उसमें भावना भी होनी चाहिए। तो इस रीति से बाबा ने कहा है। ओम शांति। थैंक यू। जी, इसमें 4 शब्द है: ज्ञान, भावना, स्नेह और योग। अब इसमें से 4 में से 2 बातें भक्ति में भी थी और 2 बातें नहीं थी। क्या समझेंगे हम? जो बाबा ने चलो विस्तार किया है, बहुत अच्छे से समझाया है बाबा ने, बोल सकते हैं आप। ओम शांति। ओम शांति। जी और जी बोल। ज्ञान और योग भक्ति में नहीं था, हमें ज्ञान ही नहीं था। हम बैठे हैं आंख बंद करके और सिमरन करे जा रहे हैं, वाहिगुरु या वटएवर, पर वो कौन है, कैसा उसका स्वरूप है, क्या कहाँ जाना है उसको देखने के लिए, वो क्या करता है उसका ये तो कुछ भी नहीं पता था ना जब तक हम ज्ञान में नहीं आए थे। तो फिर हम पता नहीं किससे योग करा रहे थे। मेरे को तो कभी बड़ी हैरानी होती है कि हम करते क्या थे। अभी तो मुझे याद ही नहीं आता कि हम करते क्या थे, क्योंकि कुछ करते ही नहीं थे। नहीं, वो कैसा है देखो, भटकता है कोई और उसको पूछा जाता है कहाँ भटके थे, तो वो फिर से वो रास्ता नहीं बता सकता कि कहाँ यहाँ भटका। क्योंकि हाँ, हाँ, मतलब ना जाते टाइम पता रहता है उस रास्ते पे और निकलते टाइम भी भटकते भटकते वो तो उसने हाँ, हमें पकड़ ली, है ना। हाँ, सच्ची में उसने हमको जैसे कहते हैं ना, कूप से निकाला, जिसको कब्र दाखिल थे तो निकाला, कुछ भी कह सकते हैं ना हम लोग। फिर उसके बाद भावना, और वो तो थी ही, भक्ति में भी भावना तो बहुत थी। दौड़े जाते थे सुबह सुबह गुरुद्वारे या कहीं भी। लेकिन उस भावना का ही भाड़ा मिला है शायद, है ना, शायद, क्या पता हाँ से क्या। बिल्कुल, भावना का भाड़ा ज्ञान मिला है और स्नेह का भाड़ा योग मिला है। योग इसीलिए ये अनुभूति। 4 शब्द हमने पूछे जानबूझकर। हम्म, ठीक है, थैंक यू जी। और जो
आज बाबा ने इतनी प्यारी समझानी दी है कुछ 3-4 चीजों के लिए, तो मुझे पर्सनल जो लगा, बाकी आप भी कह सकते हैं कि कहाँ पर आपको, वैसे तो बाबा की हर एक मुरली होती है, खास ही होती है, लेकिन इसमें बताओ। बताइए। बहुत सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स से भरी हुई मुरली है, कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं आप। अपने साधारण होने पे नाज है या नहीं है? कोई नहीं बोलेगा तो मैं बोलूं जो मुझे अच्छे लगे। बोलिए बोलिए। मुझे सबसे अच्छा ये लगा और मेरे को बहुत सच में लगा कि हमारी अगर तबीयत ठीक नहीं है, हमारी हेल्थ अलाउ नहीं करती, तो हमें आना जाना नहीं। या बाबा ने आज कितना वार्न किया है ना कि हाँ, पहले बस अपने शरीर वही को वही हम पूछ रहे थे। हम्म बोलिए। पहले अपने शरीर को देखो। इनवेरिएबली मैं वहां जाती हूँ, पता नहीं कौन पानी सूट नहीं करता या क्या होता है, मेरे को आते ही डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो अभी मैंने अपने आप को श्रिंक किया, थोड़ा मानसिक रूप से ज्यादा जाती हूँ। पहले 3-3 4-4 साल मधुबन जाते थे, अब मैं नहीं जाती हूँ इतना, क्योंकि फिर मुझे संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बाबा ऐसा ने बोला कुछ ना नहीं है। सिस्टर, कि ज्ञान का अर्थ है हम्म, समझ, अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर हम्म, को भी समझो, आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल, सबका ज्ञान बुद्धि में है, तो होना। नॉलेजफुल। हम्म। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। पीछे तो अनाउंस किया था कि 60 के ऊपर नहीं आएंगे सेवा के लिए, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ सेंटर से जा रहे हैं 65-70 तक भी भाई बहन जा रहे इसीलिए हैं। बाबा को ऐसी मुरलियां चलानी पड़ती है ना, इसीलिए मुरलियां हम्म, चलानी पड़ती है। और हम्म, और हम्म। बोलिए सावित्री बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। तो जो ज्ञान स्वरूप में बाबा ने आज ये भी बताया कि ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी भी है और त्रिकालदर्शी भी है। अगर ज्ञान की समझ है तो मतलब जो तीनों अर्थात मतलब स्थान, व्यक्ति और स्थिति का ज्ञान अगर स्पष्ट है हमारे हमारी बुद्धि में, तो सफलता हमें मिलती ही है। क्योंकि अगर हम कोई अपनी मतलब जैसे गलती करते हैं और बार बार बीमार होते हैं, तो बाबा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते। लेकिन बाबा ने बोला कि ज्ञान का अर्थ है समझ, तो जिससे अपनी स्थिति को भी समझो, और बाबा ने आगे भी बोला कि शरीर को भी समझो। तो आत्मा की स्थिति, तो आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति और वायुमंडल का सब ज्ञान जब बुद्धि में होगा, तो हम फिर वो जब होगा तो वो नॉलेजफुल बुद्धि कहलाएगी। क्योंकि इसलिए यहाँ पे सिर्फ भावना पर ही राजी, अगर भावना है तो भावना पर भी राजी नहीं। ज्ञान की समझ होने से ही सिर्फ भावना पर ही हमें राजी नहीं होना कि हाँ भावना से ही हमें इसको नहीं लेना है। बराबर। ओम शांति दीदी। बोलिए संपूर्ण बहन। इस वाली मुरली में हमें एक बात समझ में आई, और वो क्या, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि या तो हम भावना रखते हैं बाबा के साथ स्नेह से भरी, और वो इतनी भावनाओं में बह जाते हैं कि बस वो भावना के आधार पर ही हम उसको याद करते हैं, लेकिन वो इतनी पावरफुल याद नहीं होती है कि हम अपनी परिस्थितियां आने पर उस परिस्थिति पर विजयी हो जाएं, सफलता प्राप्त कर लें। या फिर हम यूं करते हैं कि योग में बैठते हैं लेकिन बस ज्ञान ही ज्ञान को यूज करते हैं, हाँ सारा ज्ञान, लेकिन उसमें स्नेह नहीं होता है। तो बाबा यहाँ पर ये कह रहे थे कि भावना होनी चाहिए लेकिन उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, और योग करो तो उसमें स्नेह होना चाहिए। हम उल्टा कर देते हैं, भावना के अंदर तो स्नेह यूज कर लेते हैं और योग के अंदर हम ज्ञान को यूज कर देते हैं। तो बाबा कह रहे थे कि अब जो समय आ रहा है ना, वो समय ऐसा है जहाँ पर आपको सर्व शक्तियों की अनुभूति अनेक आत्माओं को करानी पड़ेगी, और साथ साथ वायुमंडल को परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि विश्व परिवर्तन शक्तिशाली आत्माएं ही कर पाएंगी। हाँ, तो लेकिन ये फिर
उसमें से एक बात और बाबा ने कहा है, शक्तिशाली है लेकिन और उसको थोड़ा सा सूक्ष्म में लेके गए। क्या बोला है बाबा ने? देखो मैंने शब्द बोल भी दिया। बाबा ने वृत्ति द्वारा बोला ना, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करना है। बिल्कुल। अपने और अपनों के प्रति हाँ, हाँ, और भावना में संपूर्णता नहीं विश्व आती है। के लिए नहीं करते। हाँ, देखो विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली वाली आत्माएं चाहिए। ये शब्द बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली। अब उस सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति में फिर बाबा ने आगे ये वर्णन किया, संकल्प। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही। क्या हमारी बहन बोलिए, बोलिए, और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? ओम शांति। जैसे अभी पॉइंट डिस्कस हो रहा था कि सूक्ष्म शक्तिशाली आत्माएं चाहिए, उसके लिए मुझे आत्मा का ऐसा चिंतन चल रहा है कि लौकिक में तो अभी मुरली का पॉइंट ही रीड करते हैं। लौकिक में तो नंबर वार समझेंगे, जो बड़ा है ये दूसरा नंबर है, लेकिन बाबा ने कहा कि यार लास्ट वाला भी फर्स्ट आने का मतलब लक्ष्य रखता है। तो फर्स्ट की निशानी क्या होगी? सदा बाप के साथ रहना। तो जो सदा बाप के साथ रहेगा ना, वही सूक्ष्म शक्तिशाली बन सकता है। तो अभी जो हम 9 बजे मुरली रीड करने वाली है, मतलब हम नहीं करने वाले, दूसरे बहन है वो करने वाले हैं। तो वो मुरली में भी बाबा ने यही कहा है कि संपूर्ण समर्पण किसे कहा जाता है? तो श्वासोश्वास स्मृति, है ना। तो यहाँ पर भी इस मुरली में और उस मुरली में वो कोरिलेशन है, सदा बाप के साथ रहना और श्वासोश्वास स्मृति। तो यह अगर हम करेंगे तो सूक्ष्म शक्तिशाली भी बन सकता है। ओम शांति। थैंक यू जी, सही सही। दीदी यहाँ पर ये बता सकते हैं, जैसे विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म जो आपने बताया कि शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, तो बाबा ने इसमें ये भी बताया कि जो अपनी वृत्ति और श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। तो जो स्वयं स्नेही व भावुक आत्माएं होगी, वो स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, मतलब स्वयं में, लेकिन वह स्नेह व भावना में विश्व के प्रति नहीं होती। भावना होती है विश्व के प्रति नहीं होती। लेकिन बाबा ने आगे ये बताया कि स्वयं की जो हमारी स्वयं की वृत्ति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है, तो बेहद की सेवा में विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है, जिन्होंने बैलेंस रखा होगा सेवा के, क्योंकि बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा ही शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। जी जी जी। जी, ओम शांति। भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ये कैसी समझानी दी है बाबा ने, है ना। विदाउट इमोशंस भी नहीं, और बिना प्यार के योग, मतलब नेमीनाथ वाला योग नहीं हो। और भक्ति में जो भावना जैसे हम ये करते थे वैसा नहीं हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त माना बिना नेम के। नेम तो है ही, बट वो भाई बैठना है, प्यार व्यार कुछ है ही नहीं उसमें, रूखापन लगता है बाबा को, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बताएं। ओम शांति दीदी। जी जी बोलिए। नहीं जी, कोई और बोल रहा था, उनको चांस दीजिए। ठीक है, रजनी बहन बोलिए। जी, ओम शांति जी। जी, बाबा ने कहा ज्ञान का अर्थ ये है कि अपनी स्थिति को भी समझना और अपने शरीर को भी समझना। आज बाबा ने कहा ये ना हो कि शरीर आपका मतलब बीमार है, ऐसे चले जाओ तो वहां पर बोझ ही बन जाओ ना जाकर। बाबा ने कहा आने वाले भी और लाने वाले दोनों ही बाबा ने कहा नॉलेजफुल होने चाहिए। बिल्कुल। और आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, या प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। इसका कोई एग्जाम्पल दे कि कहाँ जा रहे हैं, अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं तो इसका कोई सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकते हैं?
ओम शांति दीदी। कई बार हम बाबा के घर पे जाकर भी ना, कई कई मैंने देखा ना कि खाने पीने का बच्चे थोड़ा लालच कर जाते हैं, फिर जहाँ वहां पे जाकर मतलब शरीर का भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो गए तो हम लोग पुरुषार्थ करने थे दीदी, लेकिन उल्टा ही हो जाता है दीदी। अच्छा, और इतना कीमती समय होता है, हम यहाँ से जाते हैं। और शांति दीदी, हाँ बोलिए सोनिया भी बहन। ऐसे भी हो सकता है जैसे कि मान लो कि ठंड नहीं सहन हो रही हमें, और सर्दी के टाइम में बाबा मिलन का समय, और हम ये सोच रहे हैं कि चलो यहाँ से थोड़ा धन बचा के वहां सफल कर लेंगे, और हम एसी में वो करवा ही नहीं रहे हैं ना टिकट, मतलब अपने शरीर का ध्यान ही नहीं दिया, और सारे रास्ते तबीयत खराब हो गई, वहां जाके बीमार पड़ गए। तो ये भी ऐसे मतलब मूडमती होके नहीं चलना ना, ध्यान हाँ रखना है अपने शरीर का भी, शरीर वैल्यूएबल है। ये शरीर स्वस्थ होगा तो बाबा मिलन मना पाएंगे ना, बिल्कुल। ऐसा भी। हाँ ऐसा भी मतलब वो है ना कि लाने वाले को भी, जो बाबा ने कहा ना कि फिर जैसे कहा स्थान का, व्यक्ति का और स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो बोला, प्रकृति का, और कहाँ जा रहे हैं, अपने लिए क्या टेंशन चाहिए। माना अगर अभी तो ये अप्रैल में मुरली चली है, ठीक है, और कर्नाटक का टर्न था, और 1 घंटे के अंदर 2 भाइयों ने शरीर छोड़ा, इसके लिए बाबा ने ये शब्द आखिरी में ये किए। माना हो सकता है एक तो लंबा जर्नी था, बुजुर्ग होंगे, जर्नी सहन नहीं होगी, वॉट एवर इट इज, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। और ठंड ज्यादा होती है तो भाई सब ले लो, वुलन सॉक्स ले लो, ये करो, कैप ले लो, अपनी दवाइयां, ये सब अपना अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो इस बात के लिए भी बाबा कितना प्यार, देखो कितना प्यार का सागर, क्या नहीं समझाता। और दीदी आज की मुरली में ना एक बहुत नशे की पॉइंट हमें ये लगी कि बाबा ने कहा ना कि बच्चे तुम विशेष आत्माओं हो, ऐसी विशेष आत्माओं की अगर मैं बाबा तुम्हारी विशेषताओं का गायन करे ना तो पूरा वर्ष भर निकल जाए और बड़ा बड़ा शास्त्र भी बन जाए। तो इतनी खुशी हो रही थी, हम अपनी विशेषता को खुद गिनते ही नहीं है, और जरा सी कोई बात आने पर सोचते कि मैं कमजोर हूँ, मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ, मेरे बस की तो बस ये बात ही नहीं है, सब इतने आगे जा रहे हैं, पता नहीं मेरे से कब होगा। ऐसे कमजोरी के संकल्प हम एक क्षण में ले आते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम कितनी विशेष विशेष आत्माएं हैं जिन पर भगवान भी फिदा है। शांति, आज बाबा ने ये भी कहा कि आप इतने खुश नसीब हो कि पद्मा पदम भाग्यशाली कहना भी कम है। हाँ तो इसके ऊपर बाबा से कुछ कहा नहीं, रूह रिहान नहीं हुई। जो बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यशाली कहना भी कम है, तो कुछ रूह रिहान कही की बाबा के साथ? किसी ने किया? हमें तो वो सुनते ही पहला थॉट आया, मैंने कहा बाबा यहाँ पदम तो अपने को भी नहीं पता थे कभी, हाँ करोड़ अरब के आगे तो हमें गिनती भी नहीं पता है, ठीक है। और पदम आप ही ने बताया और आप ही ने बोल दिया कि ये भी कुछ नहीं कर, चलो वो भी मान लेते हैं। माना ऐसी अगर बाबा बात करता है ना तो तुरंत उसको पकड़ लो और उसके साथ रूह रिहान करो। आप ही ने पदम सिखाया, पदम सीख रहे थे कि नील पदम ऐसे होता है, तब तक बाबा ने कहा वो भी कुछ नहीं है, तो चलो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। गिनना ही नहीं है, मतलब गिन नहीं सकते, एक्चुअली गिन नहीं सकते। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट शेयर करे कोई, और फिर हम उसने पता है क्या बोला, मैंने बोला करेक्ट बाबा करेक्ट। ओम शांति देवी। हाँ बोलिए बोलिए। बाबा ने जब कहा ना कि आप पद्मा पदम भाग्यशाली भी आपके आगे कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा। ये सोच ले कि हम बहुत स्पेशल, बहुत 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 स्पेशल बाबा की बच्ची हूँ मैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ जी, बाबा ने कहा ना कि भले भावना वाले बच्चे भी हैं, स्नेही हैं, लेकिन बाबा कहते फिर भी ठीक है कि भले उन्होंने पहचान तो लिया, वर्षे के तो अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में तो आ गए, अपने ठिकाने पर भी पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बाबा कहते बच्चे भी खुश हैं तो बाप भी खुश है। तो बाबा हर एक बच्चे को आज पूरी तरह से खुश कर रहे हैं। ओम शांति।
जी। खुश खुश करते रहते हैं। ओम शांति। बाबा ने एक आज ये बात भी कही दीदी कि वर्तमान समय में सतयुग में जाने वाली आत्माएं, मतलब भावना स्वरूप आत्माएं, वो तो सेवा में ज्यादा आती हैं, लेकिन सतयुग को लाने वाली आत्माएं, जो ज्ञानी योगी तो आत्माएं, आवश्यकता उनकी ज्यादा है। तो ऐसा वायुमंडल बना के उनको भी ज्यादा लाओ, मतलब जो आत्माएं आ रही हैं उनकी पालना भी अच्छे से करनी है, ताकि सतयुग लाने वाली आत्माएं बनती जाए। ओम शांति। थैंक यू। मैं सबको एक बार फिर से कहना चाहूंगी, क्योंकि काफी लोग इसमें नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, कि 850 तक हम किसी भी हालत में रुक जाए। ठीक है, पॉइंट शेयरिंग हमारी किसी भी हालत में, जैसे मैंने कहा ना, एक ने शेयर करना है तो एक ने एक पॉइंट शेयर करके बंद होना है। ठीक है, तो हम थोड़ा टाइम के हिसाब से चलेंगे तो सारी चीजें हम कवर कर पाएंगे। सबका शुक्रिया पॉइंट शेयर करने के लिए। और छाया दीदी को हम पूछते हैं कि छाया दीदी, आप योग कराना चाहेंगे 10 मिनट? हाँ हाँ जी जी। ठीक। ओम शांति। छाया दीदी, आप स्टार्ट कर शांति। ओम शांति। हम सभी जहां भी बैठे हैं, एक संकल्प लेके बैठेंगे। बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूँ। ये आत्मा और परमात्मा की अनादि संबंध है। इस संबंध में बहुत बल है, शक्ति है। ये आत्मा के सूक्ष्म शक्ति से हम विश्व सेवा कर सकते हैं। हमारे संकल्प दूर दूर तक आत्माओं तक पहुंचते। इसीलिए हम इस शरीर से न्यारे हो जाएंगे, देवभान से न्यारे, बिल्कुल पॉइंट बनेंगे। मन से भी अव्यक्त संकल्प इतनी लाइट और संस्कार भी दैवी संस्कार। मैं आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु, बाबा के स्नेह में बाबा के प्यार में
हो गए हूँ। अंदर से बहुत खुशी और नशा है। बाबा मुझे बहुत दे रहे, सागर जितना दे रहे। और ये कोटि में कोई में भी कोई आत्मा समझ सकती है। इस अनादि संबंध को निभाने के लिए बाबा से प्यार के साथ साथ, स्नेह के साथ साथ जो सच्चा शिक्षक हमें शिक्षा दे रहे हैं, उसका स्वरूप बन जाए। भावना के साथ साथ ज्ञान युक्त योग भी हो। मुझे रोशनी मिली है कि बाबा मेरा अनादि पिता है, माता भी है, बंधु सखा सद्गुरु। हर संबंध से मुझे बाबा से पालना मिल रही, शक्ति मिल रही और ब्लेसिंग्स भी मिल रही। इस हाईएस्ट ज्ञान को बहुत ऊंची स्थिति और समर्थि से हम धारण करें। उसकी वैल्यू रखें, क्योंकि ज्ञान युक्त योगी आत्माएं अचल अडोल रहेंगी, बाबा के समीप समान रहेंगी। इतना समीप बाबा का अनुभव करें, बहुत क्लोज। इस अनुभव में खो जाए। समीपता से मुझे हिम्मत मिल रही, शक्ति मिल रही। थैंक यू बाबा, आपने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान दिया। मेरी बुद्धि को ठिकाना मिल गया, मन बुद्धि और तन से मैं स्थिर हो गए, एकाग्र हो गए।
थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये जो मुरली है बाबा की 25 जनवरी 69 की, कल जो हम पढ़े और सुने हैं, रथ के परिवर्तन से कैसे बाबा ने निश्चय बुद्धि बनाए, बच्चों को निश्चिंत कर दिया। तो इस मुरली में खास बाबा समर्पण में ताकि ऊंची स्टेज क्या है ये बताते हैं। मन मना भाव स्टेज क्या है, क्योंकि देह बाबा जब मैं आपके हूँ तो तन मन धन सब आपका है। तो बाबा कहते हर श्वास में संकल्प में इतना समर्पण महता है, क्योंकि संकल्प उनसे भी हमें समर्पण होना है। ये बाबा नया डेफिनेशन आज दिए हैं। यही मन मना भाव बाबा ने कहा। तो इस मुरली में खास जैसे बाबा एनालाइज करते हैं कि साकार में जैसे बाबा थे, जैसे आपकी दिनचर्या चली, साकार बाबा से मुलाकात, बाप दादा से मुलाकात, ऐसे बाबा अव्यक्त होने के बाद भी दिनचर्या चल रहा है। तो आपको अव्यक्त होना है। तो ये अव्यक्त होने की जो पुरुषार्थ है वो बहुत समय का है और बहुत ही गहन है, क्योंकि हम सारे दिन में जब अटेंशन देते हैं तो अटेंशन देते देते हमें पता चलता है कितने व्यक्त भाव में है और कितने अव्यक्त भाव में है। व्यक्त भाव में जब हम होते हैं तो देह खींचता है, तो देह की तरफ आकर्षित हुआ, मन उस तरफ भागा, तो देह को जो भी चाहिए वही याद आएगा। वो चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो, या व्यक्ति के सहारा हो, या कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कुछ सुनने का। तो ये सब देह के लिए चाहिए। तो एक बार हम देह भान में आए, उतने मिनट्स हम देह के संबंधित जो भी आकर्षण है उन संकल्पों में ही रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते अव्यक्त मिलन मनाना है तो देह भान को भी खत्म करना ही है। तो वह कैसे खत्म कर सकते हैं? ये बहुत सुंदर युक्ति बाबा इस मुरली में समझाते, क्योंकि समर्पणमय जीवन जो है सिर्फ स्थूल रीति नहीं है। समर्पित जीवन हर एक बाबा का बच्चा जो है समर्पित जीवन ही बिता रहे, क्योंकि बाबा से बंधे हुए हैं ना, बाबा के श्रीमत से बंधे हुए हैं, धारणाओं में बंधे हुए हैं। तो ये समर्पण मिलता है। जब हमें पता चला कि ये धारणा है, हाँ ये हमारी श्रीमत है हमारे लिए, तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, तो जैसे कि हम उस पर समर्पित हो गए, बाबा पर समर्पित हो गए जो श्रीमत देने वाला है। ऐसे बाबा इस मुरली में पूछते हैं कि समर्पण महता की जो ऊंची स्टेज है, तो वो समझ में आया है, क्योंकि हर श्वास हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो श्वास और संकल्प का बहुत गहरा कनेक्शन है, आयु की भी कनेक्शन है। तो संकल्प भी मन से समर्पित है तो श्वास भी समर्पित, मतलब अपना जीवन भी बाबा को समर्पित कर दिए। तो दो चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए तो ये जो जीवन है ब्राह्मण जीवन की जो धारणाएं हैं
ब्राह्मण जीवन की जो श्रीमत मर्यादाएं हैं, अगर उस पर हम चलते जाएंगे, संकल्प बहुत कम होते 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 हम अव्यक्त स्थिति की अनुभूति बहुत सहज कर पाएंगे। तो हम सभी इस मुरली को बहुत अच्छी तरह से अटेंशन से सुनेंगे। तो अव्यक्त बाप दादा मधुबन समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति कर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त में देखो। बाबा आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो। अगर हम 1 मिनट के लिए पॉज करके अपने से पूछें कि मैं आत्मा कितना बाबा को समर्पित हो गई हूँ, सर्व रीति से समर्पित बने हैं, क्योंकि सर्व समर्पण है ही, ये सभी का विचार है या कोई का और विचार है कि अभी समर्पित नहीं हुए, क्योंकि हमें सिर्फ इस तक नहीं सोचना है कि समर्पित जो जीवन बाबा को दिए हुए समर्पित है, लेकिन समर्पण का बाबा बहुत ही सुंदर अव्यक्त अर्थ समझाते हैं। बाबा यही पूछ रहे हैं कि क्या लगता है कि हम सब सर्व रीति से समर्पित हैं या और कुछ विचार आता है मन में, ये नहीं किए, वो नहीं किए, बाबा को ये समर्पित नहीं किए। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में क्या क्या आ जाते हैं? सर्व में मन तो है ही, उसके साथ देह भी है। देह मतलब स्थूल नहीं है, बाबा को जीवन दे दिया ये नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे सर्व में ये देह का भान भी आ जाता है। देह ले लेंगे तो देने भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान छोड़कर समर्पण बनना है। बाबा इसका क्या डेफिनेशन सुना रहे? देह से त्याग नहीं, जैसे पहले सती प्रथा थे ना, पति के पीछे अगर वो मर गए तो अपना देह भी त्याग देती, लेकिन फिर से जन्म लेना ही पड़ता है। लेकिन बाबा यहाँ क्या कह रहे? देह में रहते हुए देह भान से परे हो जाओ, उसको तोड़ दो। ये भी एक समर्पण हो गया ना, बाबा के प्रति समर्पण। वहां पति के पीछे समर्पित होते, यहाँ पर भगवान के पीछे समर्पित होना, लेकिन देह में रहते हुए देह का भान तोड़ना है। तो आप क्या समझते हो? देह के भान से भी संपूर्ण समर्पण हो गए हो, बने हो, मर गए हो व मरते रहते हो, मतलब देह में आए फिर देही बने, देह में आए फिर देही बने, तो मर भी गए फिर जिंदा भी हो रहे। तो संपूर्ण समर्पण हम कहाँ तक बने हैं? क्योंकि पहला फाउंडेशन ही ये है, देह भान से परे। पहला जो लेसन में जो है, पहला जो पाठ हमने सीखा आत्मा का ही सीखा। तो आत्मा के लेसन सुनते सुनते अभ्यास करते तो हमने देखा होगा कि कितने देह भान से हम अलग हो सकते हैं। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। देह के संबंध में आते हैं, लेकिन हमको इस संबंध खींचता है या आत्मा 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 है, ये चेक करने का है। क्योंकि बहुत जन्मों से देह के संबंधों में रहते 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 संबंध खींचता है। जैसे देखिए, उस व्यक्ति को हम देखेंगे भी नहीं, तो वो हमारे सामने ना भी हो, फिर भी संबंध, चाचा मामा सुनते ही संबंध खींचता है, व्यक्ति याद आ जाते हैं, संबंध खींचता है। तो इसीलिए बाबा कहते मन के संकल्पों देही
ओम शांति। नहीं सुनाई देता है आवाज। दीदी म्यूट हो गया आपका। आवाज नहीं आ रही है छाया दीदी आपकी। हाँ छाया दीदी, आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके, हम पढ़ लेते हैं आगे। सॉरी, लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ तो आप पढ़ नहीं पाएंगे क्या? हाँ हाँ, मोबाइल से पढ़। हाँ पढ़िए। तो बाबा कहते जो सर्व समर्पणमय जीवन वाले हैं, जो सर्व त्यागी हैं, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे, क्योंकि बाबा भी संपूर्ण आत्मा है। तो आपने शुरू में संकल्प किया था कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। तो जब हम संकल्प किए तो बाबा पूछते हैं ऐसा क्यों नहीं किया? शरीर छोड़ना था ना बाबा के साथ, ऐसा फिर क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है, जो अंत समय की निशान। तो बाबा बाबा हम कहते हैं, और कोई याद नहीं आएगा, एक बाबा। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? बाबा आपके साथ चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। तो बाबा पूछते क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो ना, अभी छूट भी नहीं सकता। क्यों? बीच में हम शरीर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है इस शरीर से, अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। हम शरीर नहीं छोड़ सकते। तो योग से या भोग से हिसाब किताब चुप तो करना ही पड़ता है, बीच में नहीं जा सकते। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, बाबा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे जीवन में है। तो एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, बिना बाबा की याद का ना हो। हर श्वास में स्मृति रहे, और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या होगी? श्वासोश्वास जो बाबा को याद करते, उनकी निशानी क्या होगी? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? बाबा पूछते हैं कैसे दिखते होंगे, क्या उनके मुख पर होगा? मालूम है? किसी ने कहा हर्षित मुख। हर्षित मुक्ता के सिवाय और भी कुछ होगा? बाबा पूछते। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी ही, और जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। ये पुरुषार्थ की बात नहीं है। बाबा कहते श्वासोश्वास अब बाबा की याद में रहो तो सहनशीलता का गुण जरूर उनमें होगा, ऑटोमेटिक है। और सहनशील होने के कारण वो और गुण आ जाते। एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी उनमें, हर्षित भी रहेंगे, शक्ति भी दिखाई देगा उनमें। उनके चेहरे पर निर्भलता नहीं होगी। अंडरलाइन करना है, क्या निर्भलता आएगी? कभी कभी हमारे मन में संकल्प आ जाते हैं ना, यह जो कभी कभी
मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, ये जो शब्द निर्बलता के हैं वह कभी निकलेंगे नहीं, वह नहीं निकलने चाहिए। बाबा कहते अगर इतना याद में हम रहते होंगे तो निर्बलता नहीं चेहरे पर। जब मन में आता है कि कैसे करूं, क्या करूं, होगा नहीं होगा, तो मुख पर भी आ जाता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव। तो बाबा बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं आज। मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकेंड बाय सेकेंड जिस रीति से जैसा चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति हो। जैसे ड्रामा चल रहा है संकल्प भी ऐसे ही चलते जाए। ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे। क्यों ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये वो, मतलब पटरी से उतर गए। ये भी मन मना भाव नहीं है। बाबा कहते सीधी सीधी चलते रहे। जैसे ड्रामा में हो रहा है सीन, इसको एक्सेप्ट करे, संकल्प नहीं चलाए, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटरी पर चलते रहे, परंतु कभी कभी रुक जाते हो। कैसे रुकते? मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना था, मेरे साथ ही हो गया। फिर आप पकड़ते हो, नहीं नहीं ये ड्रामा है, ड्रामा में जो था हुआ है। बाद में याद आता है, बाबा कहते यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। कितनी सूक्ष्म पॉइंट है। हाँ, बहुत सोचते 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 दाग हो गया ना, फिर हम पकड़ते ये ड्रामा है, ये भी एक दाग है। फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। वह कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं? यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात भी बता रहे। वह यह है जैसे अब समय नजदीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुक्ता की अवस्था, मतलब वाणी से परे जाने की अवस्था, अंतर्मुख होकर कर्म में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए। बाबा दो बातें बता रहे, एक वाणी से परे, दूसरी अंतर्मुख होकर रहना, कर्मणा में अव्यक्त स्थिति होकर रहना। ये प्रैक्टिस चाहिए बहुत समय का। तो बाबा कहते कर्म में वो अव्यक्त स्थिति दिखाई देनी चाहिए। साधारण देह भान में आकर के कर्म नहीं करना है, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे ना। कारोबार भी कर रहे, काम भी कर रहे, कर्म भी, स्थिति भी है, बैलेंस बाबा कह रहे समान रहे। अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का लौकिक अनुभव कर सकते हो, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए ना। तो इसीलिए बाबा कहते मुलाकात मिलन हो तो आपको भी अलौकिक अनुभूति में ही रहना है। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं, जो तुम्हारे में होनी चाहिए वह कौन सी है? हेलो,
बाबा पूछते हैं कोई को आता है कौन सी होनी चाहिए ध्यान, अटेंशन किस बात पर? कोई को आता है जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे अमृत वेले उठना, अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। जैसे साकार में मिलन मनाते थे ना, तो ऐसा ही रहेगा। तो बाबा कहते साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे। तो व्यक्त होने के बाद बाबा साकार में रहते मुलाकात करते थे दूर दूर के बच्चों से भी। लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्र लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल क्यों थक गए हैं क्या? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है। तो परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आप भी आकारी स्थिति बन जाते थे। साकार में जब बाबा थे, साकार में हम भी जाके मिलते थे तो आकारी स्थिति बन जाती थी, लाइट की फरिश्ता स्थिति। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। बाबा ये अंडरलाइन कर रहे बार बार, अव्यक्त स्थिति में रह करके अव्यक्त मिलन मनाना। अव्यक्त आकारी स्थिति में होंगे बहुत अलौकिक अनुभूति करेंगे। जो आज बाबा अव्यक्त मुरली में बताए कि जितने सूक्ष्म शक्तियां आप में होंगे विश्व की सेवा कर सकते हैं। उसके लिए अव्यक्त स्थिति की बहुत 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 आवश्यकता है। ये कहते बाबा इस मुरली में बहुत सूक्ष्म बात बताए। अमृत वेले क्या, जैसे बाबा है तो हमको लगता है बाबा है तो योग कराएंगे। अव्यक्त होने के बाद भी बाबा वो वायुमंडल नहीं देखे, क्यों थक जाते? क्योंकि अव्यक्त मिलन से वो जो शक्ति मिलती है उसकी अनुभूति नहीं किए है ना, तो इसीलिए थकावट हो जाती। तो ये बाबा करेक्ट करने को बोले हैं, अनुभव करो, अव्यक्त रीति से अनुभव करो, अव्यक्त मिलन की अनुभूति करो। अच्छा, ओम शांति। अब शांति, हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं।
कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओम शांति। एक मिनट योग चल रहा है। ओम शांति। शीतल भाई जी, जब मुरली पूरा होता है ना तो 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं तो आवाज आएगी ही नहीं। ये अपना मुरली का ड्रिल है। जब भी मुरली खत्म होता है 1 मिनट हम सब साइलेंस में बैठते हैं। ठीक है? सॉरी बहन जी। ओम शांति। तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी। वैसे तो हम म्यूट कर देंगे सबको, लेकिन फिर भी आप सभी म्यूट पे रहिएगा जब मुरली चल रही है। दूसरी बात, अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो जो को होस्ट है ना उनको डायरेक्ट मैसेज करना, रादर एवरीवन को। ठीक है? जैसे आवाज नहीं आ रही है वो आप ओपनली कर सकते हो, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम है हैंड रेज नहीं करना है जब कोई मुरली रीड कर रहा है, क्योंकि वो उनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, बाकियों का भी हो सकता है ना। और यहाँ पे इमरजेंसी कुछ भी नहीं है। ओके, सब हम ऑनलाइन हैं, अपने अपने घर में बैठे। देयर इज नो इमरजेंसी। हैंड रेज नहीं करना है, पर्सनल चैट बॉक्स पे डालना है। किसके? होस्ट और को होस्ट के। तो थोड़ा सा ना एक हमारा बनता रहेगा, एक फ्लो रहेगा। जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपने बुक में अंडरलाइन कर रहे हैं, एक फ्लो होता है ना किसी भी चीज का, तो हम उसको फॉलो करें। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत बड़ा फर्क लाएगी अपने पुरुषार्थ में। ठीक है? अभी भी देखो हम बात कर रहे हैं तो 1-2 लोगों के माइक अनम्यूट हुए, तो प्लीज हम सब मिलके इस ग्रुप को बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे। हर एक का सहयोग यहाँ पे जरूरी है। को होस्ट और होस्ट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इस ग्रुप में जो भी जुड़ा है हर आत्मा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अपना इम्पोर्टेंस पहचानिए और सहयोग दीजिए। ओके जी, थैंक यू। और अभी आप अपने पॉइंट्स शेयर करना है, लेकिन उस पॉइंट के साथ कुछ तो मनन चिंतन का, कुछ तो अपना एडिशन होना चाहिए। जो पढ़ा है सिर्फ वही ना कहे, थोड़ा और गहराई से, या कुछ पूछना है। जैसे अल्पना बहन ने या विजयलक्ष्मी बहन ने पूछा है कि ड्रामा की ढाल को एक्सप्लेन करो, तो इसके ऊपर हम पहले मनन चिंतन करेंगे। सभी अपना शेयरिंग कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आई डिडंट अंडरस्टैंड डाल शब्द का अर्थ। हाँ ठीक है, तो विजयलक्ष्मी बहन ने पूछा है ढाल शब्द का अर्थ नहीं समझे, वो बाबा ने क्यों यूज किया है क्या, तो इसके ऊपर हम अपने जो हम समझे हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं। सुनाई दे रहा है? आवाज मेरा क्लियर है? हाँ हाँ, because हाँ, हिंदी I have learned now. आपकी आवाज नहीं आ रही है विजयलक्ष्मी बहन, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, हाँ ठीक है, नीता बहन आप बोल अभी सकते हैं। अभी आ रहे हैं बहन जी? नहीं, आपका प्रश्न समझा है, लेकिन नीता बहन बोलिए। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने कहा है कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ बहुत बहुत गुह्य है, तो उसके में डिटेल में गुह्यता बताएंगे? जी, कोई बताना चाहेगा? दीदी ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। मन मना भाव का तो अर्थ यह है कि मन को मेरे में लगाओ। मतलब बाबा कहते हैं कि मन को
अपने मन को बाप में लगाओ। मन मना भाव का अर्थ तो इतना मुझे पता है, मध्याजीवी का नहीं मालूम है। दीदी मैं बताऊं? जी बोलिए बोलिए। हाँ दीदी, मन मना भव का मतलब है मुझे मन ही मन याद करो, और मध्य जीव का अर्थ है कि आदि मध्य अंत का जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसके बारे में बता रहे हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति जी। मैं बताऊं दीदी? हाँ जी बोलिए। हैंड रेस करके माइक अनम्यूट करना। जब हम नाम लेंगे ना, पहले हैंड रेस करना, फिर नाम लिया जाएगा, फिर अनम्यूट करना। ओके, बोलिए अपनी बहन, बोलिए। तो हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी मन मना भव का अर्थ है कि बाबा ने बोला है अपने आप को आत्मा समझ, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे उसी रूप में याद करो। और मध्याजी भव जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण बनने का, तो हमें उसके ऊपर ही अपना पूरा फोकस करना है। ओम शांति दीदी। और बोलना होने के बाद माइक म्यूट करना है अपना। ठीक है, डॉक्टर सूर्या भगवती आप बोल सकते हैं। ठीक है, रूबी बहन आप बोलिए। हाँ, अब मैं बात। ओम शांति। ठीक है, बोलिए। मन मना भव का अर्थ है मुक्ति धाम, मूल वतन, और मध्याजी भव का अर्थ है सतयुग, बे, अल्फ और बे। जी जी। ओम शांति। मध्य मन मनाभव का मतलब है हमारा जो मन है वो भगवान पे लगे, और मध्य जी मतलब भगवान मध्य में छुपे हुए रहते हैं, तो वो विष्णु का रूप है वो। तो उसमें हमको ध्यान देना है, मतलब हमारा जो ध्यान है वो विष्णु चतुर्भुज पे देना है। मध्याजी भव मतलब वर्षे को याद करना है। वर्षा कौन सा है? सतयुग। ठीक है, हाँ, तो उसको वो सामने आए। अच्छा, ने पूछा कि मन मनाभव का अर्थ बहुत गह्य है, तो इसमें बाबा ने खुद मुरली में भी उसका अर्थ बताया है। अगर किसी ने नोटिस किया है तो वो बता सकते हैं हैंड रेज करके। ठीक है, अर्चना बहन आप बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। मन मनाभव का अर्थ कि मन जब बाबा आते हैं तो मन बहुत चीजों में लगा होता है ना, तब तो बाबा करे मन को मेरे में लगाओ, तो मैं एक हायर एनर्जी हूँ, है ना। तुम्हारा मन अगर मेरे में लगेगा, सर्व, जैसे गीता का भी श्लोक है ना, सर्वधर्मन परित्यज्य एकम शरणम व्रज अहम त्वं शरण पापोभ्यं मोक्ष्यामि। तुम अभी अगर मेरे में मन लगाते हो, यानी पूर्ण समर्पण होते हो, जिस तरह से आज समर्पण का ही बताया, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मन मनाभव, मन को मेरे में लगाओगे तो विष्णुपुरी के मालिक बनेगे। यानी बाबा लक्ष्य देता है सतयुग में। जी, संगीता बहन बोलिए आप। हाँ, ओम शांति। बाबा ने जो मन मना भव का अर्थ बताया है ना, तो बाबा ने कहा है कि मन को मेरे में लगा और मन को स्थिर रखकर डामा की पटरी पर डाल दो, तो वो सीधा चलता रहेगा, हाँ, हिलेगा नहीं। जी जी जी। और जो ढाल का अर्थ किसी ने पूछा ना, हाँ, तो ढाल जैसे युद्ध में यूज की जाती है ना अपनी रक्षा के लिए, वैसे यहाँ पे भी बाबा ने ड्रामा को ढाल की तरह यूज करने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं। तो यानी जो चीज हमसे हो चुकी है, अभी हम उसको नहीं सुधार सकते, वहां हम ड्रामा बोलकर छोड़ देते हैं, तो वो एक ढाल की तरह हमारी रक्षा हो जाती है। हाँ, सुधार मतलब उस चीज को बदल नहीं सकते, लेकिन उस गलती से हम सीख सकते, सुधार जरूर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते। जी, बिल्कुल सही। हाँ, मतलब जो बाबा ने कहा ना, अनाभव अर्थ ये है, जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसे चलता है, उसी के साथ साथ
मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से, ऐसी अवस्था हो, इसको कहा जाएगा मन मनाभव की गह्यता। वो मन मेरे में लगाओ, ये तो सिंपल है। हाँ, ठीक है जी। अश्विनी बहन बोलिए, बोलिए। और ओम शांति। हाँ, बोलिए बोलिए। बाबा बोलते हैं कि मन मना भाव का अर्थ मुझे ऐसा है कि एक बाबा को याद करना है, दूसरा किसी को नहीं। कुछ भी जाए कर्म करते वक्त भी बाबा को याद कर दिया बाबा बोलते सारे दिन में, तो माया भी नहीं आएगी अगर बाबा की याद में रहेगी, तो मन से बाबा को याद करते रहेगी तो कुछ भी हो जाए तो। सही। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। और देखो, जो ड्रामा की ढाल का जो भी पूछा था ना, उसमें हम अच्छे से अपनी बुद्धि में बांध ले कि जो करना है वो पुरुषार्थ है, और जो बीत गया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे समझ में नहीं आया चाहे समझा, लेकिन वो है ड्रामा, जिसको भगवान भी नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं खुद भी बंधा हुआ हूं। बाबा को एक ही बंधन है, बाकी वैसा निर्बंधन है। बाबा एक ही बंधन है, बाबा कहते हैं वो है ड्रामा का बंधन, मीठा बंधन, है ना। तो माना जब समझ में ना आए, अपना बचाव करना है, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, बहुत बुद्धि चला ली, समझ में नहीं आ रहा है, बोलो ड्रामा था बस। क्यों, क्या का एक ही जवाब है, अगर बहुत आ रहा है तो ड्रामा की ढाल लगा दो, वो सब हथियार गिर जाएंगे क्यों क्या के। ठीक है, ये क्यों क्या और किसी का गला नहीं काटता, अपना ही काटता है। ठीक है, तो ड्रामा की ढाल माना ऐसा। अच्छा, और कौन सी धारणा के लिए बाबा ने आज बहुत ज्यादा ध्यान खिंचवाया आखिरी आखिरी में, वो भी बोलना। और सीमा सिंह बहन, आप शेयर कर सकते हैं, बोलिए। ओम शांति। मुझे ये एक और मीनिंग बताना था मध्य जीव का, कि जो त्रिमूर्ति का चित्र है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो जो विष्णु है वो बीच में है, खड़ा हुआ है, तो मध्य में है ना, इसलिए मध्य जीव। हमारा एम ऑब्जेक्ट तो है कि बाबा के देवता बनना है हमको, नर से नारायण, देवी और नारी से लक्ष्मी बनना है, चतुर्भुज बनना है, तो इसलिए मध्य जीव बोलते हैं मेरे ख्याल से। मेरे को एक ये आंसर भी पता था तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। ओम शांति। हाँ, वर्षा माना वही लक्ष्मी बनना, नारायण बनना, बहुत अच्छा। स्नेहा, विजया लक्ष्मी बहन, आपको सेटिस्फैक्शन हो गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने फिर से हैंड रेज किया है इसलिए पूछ रहे आपको। हाँ, सेटिस्फाई हुआ बहन जी। मैं आपने कहा ना जिसको आंसर करना है तो पहले हैंड रेज करो। हाँ हाँ हाँ। इसके और लिए ये मैं और एक बार ये भी कहूंगी कि जिन्होंने एक बार क्वेश्चन किया है या पूछा है, तो वो अगर टाइम आज है तो दोबारा करना, नहीं तो बाकी भी बहुत लोग हैं ना, तो वो भी शेयरिंग करे ऐसा। ठीक है, तो बोलिए, ओके। अभी आप अभी बोल सकते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। एक पॉइंट, उस दिन अभी इसका शुरुआत आप राजू भाई का क्लास रखा था ना, उस क्लास में मन मना भाव का अर्थ राजू भाई ने बताया। मन को पहले मना, ऐसा लाइक यू मेक योर माइंड अंडरस्टैंड फर्स्ट। हाँ, मन को मना लो पहले कि भाई ये तुमको करना है ऐसा। हाँ, राइट राइट। हाँ, राजू भाई जी ने वो कहा था। हाँ, I don't know whether anybody attended the class. यस यस, 1 सितंबर को रखा था ना शाम को। हाँ, वो पॉइंट मुझे याद आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि मन जब तक मानेगा ही नहीं कहाँ जाना है, तब तक आप मन मनाभव हो ही नहीं सकते। बहुत अच्छा, थैंक यू। स्नेहा बहन, आप बोलिए। ओम शांति दीदी, आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कौन सी धारणा करने के लिए बाबा ने बोला है।
तो बाबा ने कहा है वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मना में अव्यक्त स्थिति की धारणा करनी है। जी जी जी। अंतर्मुख होना माना मुख तो है, मुख अगर है तो बातें तो करेगा, बट बाबा ने कहा अपने से बातें करो। हाँ हाँ, ओम शांति। क्योंकि खुद से बातें करने के लिए वाणी की जरूरत नहीं है। देखो, वाणी से परे जाकर ही हम खुद से बात कर सकते हैं, ये एक बात। और बहुत बड़ी धारणा है जो हम सब ब्राह्मणों में थोड़ी ऊपर नीचे होती है, बहुत कम होंगे ब्राह्मण जिनकी नहीं होती है। वो कौन सी धारणा है आज की मुरली में? शिव शक्ति, आपने हैंड रेज और बोलिए। हाँ जी, वो हाँ बाबा ने जो आज धारणा बड़ी वाली बताई, अमृत वेले उठने। जी जी, अमृत वेले की। अर्चना बहन, आप बोल सकते हैं, बोलिए। आप हैंड रेज किया, बोलिए। जी जी। आज बाबा ने अमृत वेला की धारणा के लिए कहा है, अंतर्मुखता की धारणा होनी चाहिए। और बाबा ने सहनशीलता के लिए भी कहा है कि जो सहनशीलता होगी तो सारे गुण आ ही जाएंगे, बाकी सारे से। जी जी। मान्या बहन, मान्या बहन बोल। जी, दीदी बाबा ने कहा कि जब साकार में बाबा दूर में होते थे तो तभी अमृत वेला का वायुमंडल देखते थे तो उनको शक्तिशाली महसूस होता था। जब बाबा अव्यक्त हुए, बाबा ने जैसे मान लो कि बच्चों से बोला। मान्या बहन, क्या बाबा जी आपका आवाज कट कट के आ रहा है, तो हमने आपको म्यूट किया है। आप हो सके तो चैट बॉक्स में डालो या तो रेंज में जाके बात करिएगा। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही थी। दीदी अभी ठीक है? आप देखेंगे तो अभी ठीक है? अभी ठीक है आपको आवाज? हाँ, अभी ओके है, ओके है। मैं बोल सकती हूँ? बोलिए बोलिए। जी, बाबा बोल रहे हैं कि अमृत वेला, बच्चों की वो स्थिति देख रहे होंगे, या जैसे कि बाबा वहां का वायुमंडल अमृत वेला का देख के कह रहे हैं कि अब जब बाबा अव्यक्त हो गए हैं तो अमृत वेला का वायुमंडल बाबा को इतना शक्तिशाली नहीं लगा। तो उन्होंने बच्चों से इम्प्रूवमेंट करने के लिए उस धारणा पर विशेष ध्यान खिंचवाया है कि जब बाबा कहते साकार में दूरी भी होती थी, जैसे बाबा से बच्चों की साकारी दूरी, तो तब भी वायुमंडल उनको स्ट्रांग लगता था जब वो अव्यक्त स्थिति में मिलते थे बच्चों से, बाप दादा। तो बट अब जब बाबा अव्यक्त हो गए हैं तो बाबा बोल रहे हैं कि वैसा वायुमंडल नहीं दिख रहा है। क्या बच्चे आप लोग थक गए हो? तो क्योंकि शरीर के देह भान में अगर होते हैं तो बच्चों को फिर थकावट महसूस होती है, और अगर देही अभिमानी या अव्यक्त स्थिति में हम बाप दादा से मिलन मनाते हैं तो थकावट दूर होती है। तो इसलिए बाबा ने ये याद करवाया है बच्चों को कि आपको अमृत वेला में मतलब उठ के जो थकावट हो रही है वो किस वजह से है और उसको दूर कैसे करना है। मतलब स्थिति का फर्क है, जो हम मान लीजिए देही अभिमानी स्थिति में है या देह अभिमान में है। तो उस तरह से बाबा ने अंतर स्पष्ट करते हुए पूछा है कि क्या थक तो नहीं गए हो हाँ अमृत करते? हाँ, बात जी, अगर हम दोबारा बोले तो हाँ ठीक है। थैंक यू मैम। तो ना, ये भान में हम नहीं रहना है, ये हम समझ जाए। अगर हमें थकान लग रही है तो हम देह भान में है ना, उसका सार अगर इनकी बातों का हम निकाले तो। और अभी अच्छा, संगीता बहन आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। हाँ, बाबा ने आज धारणा की कमी बताई है तो अव्यक्त स्थिति की कमी बताई है। हाँ, अगर हाँ अभी पॉइंट तो काफी शेयर है। मैं चाहूंगी कि हम सॉल्यूशन इसके ऊपर एक हाथ ऐसा हो तो शेयर करें, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने मन मना भव के बहुत सारे अर्थ निकाले, तो हम अपनी आत्मा को ये आदत डालें, हम शेयरिंग ऐसी, ठीक है।
तो जो मुरली का टाइटल है ऊंची स्टेज श्वासोश्वास स्मृति, रजनी बहन बोलिए। ओम शांति। दीदी यही पूछना था कि बाबा कह रहे हैं कि श्वासोश्वास स्मृति रहे भी, एक श्वास भी आपका बाबा की स्मृति के बिना, याद के बिना ना हो, तो ऐसे मतलब कैसे हो सकता है दीदी? क्योंकि बाबा शब्द ऐसे कोई बोलना चाहेगा? जो रजनी बहन ने पूछा है कि ऐसे कैसे करेंगे हम श्वासोश्वास स्मृति, जो समर्पण की ऊंची स्टेज। बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। इसके लिए हमें अटेंशन देने की जरूरत है। तो हमें जब भी, अभी बाबा ने ये पूरी मुरली चलाई तो बाबा ने बोला था ना कि स्मृति रखना है, जो हम पहला ही जो सेंटेंस था, तो अव्यक्त स्थिति में रहकर ये मुरली सुनना है, ऐसे था ना कोई। तो तभी से हम अभी तक देखिए कि हमारी स्मृति क्या थी। तो इतना हमें अटेंशन रखना पड़ेगा, है ना। तो अटेंशन रखेंगे तो कंसंट्रेशन आएगा तो हमें सफलता मिलेगी। और ये बहुत काल का चाहिए, ऐसे नहीं कि अभी अभी हुआ और अभी हमने किया, नहीं। आपने कितना भी प्रयास किया तो भी उसको बहुत काल चाहिए, है ना। तो ये अटेंशन की बात है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो कौन सी स्मृति में बोल रहे हैं? अभी आप सुन रहे हो तो आप कौन सी स्मृति में सुन रहे हो? अगर मैं अभी भी निराकारी या अव्यक्त स्थिति में सुन रहा हूँ तो वो श्वासोश्वास स्मृति है। जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक चल रहा है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ उसके बाद सांस ले रहा हूँ, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही हमारी स्मृति रहे, इसे कहते हैं श्वासोश्वास स्मृति। और उसके लिए चाहिए अटेंशन और बहुत काल का अभ्यास। उसके लिए और भी 2-3 बातें चाहिए, वो आगे आपको मुरलियों में पता पड़ेगी। ओम शांति। थैंक यू। मतलब वही है ना कि देखो बाबा कैसी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करते हैं, थोड़ा हमें ध्यान देना है। आत्मा श्वास लेती है या आत्मा शरीर द्वारा श्वास लेती है, हम ये सोचें। बाबा कहते हैं श्वासोश्वास, श्वास तो शरीर को जरूरत है वैसे देखा जाए तो, है ना। ये शरीर की मशीनरी चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो शरीर का वो जो श्वास है वो ऑक्सीजन से होता है। और आत्मा का श्वास क्या है, अगर वो हम पकड़ ले तो हम श्वासोश्वास याद कर सकते हैं, जो हमारा आत्मा मन। का श्वास दीदी संकल्प है। तो वो हम आत्मा का श्वास शुद्ध, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो अपना, तो वैसे आत्मा श्वास क्या है और कैसे शुद्धता से हम जितना शुद्ध, जैसे खुले में जाओ, फ्रेश एयर में जाओ तो कहते सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आत्मा की श्वास कौन सी है जो जो हमारी आत्मा की हेल्थ अच्छी करे, अगर ये हम समझ शुद्ध ले। संकल्प है ना मेरी आत्मा का श्वास। पूछ ही रही हूँ अर्चना बहन, तो जब कोई भी होस्ट या एनीबडी, इफ इट कोई भी बात कर रहा है तो हमने माइक अनम्यूट नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब ये हम करें तो फिर, और जब श्वासोश्वास बाबा ने बोला है और ये ट्यूनिंग हमारी शरीर की और आत्मा की हो जाएगी ना, तो वो हमारी श्वासोश्वास स्मृति नेचुरल नेचर में आ जाएगी। जैसे ब्यूटीफुली अभी पुरुषोत्तम भाई जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ और उसके बाद सांस ले रहा हूँ फिर बात कर रहा हूँ, नहीं, ये प्रोसेस चल रहा है, बात करते टाइम भी नेचुरली ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो ऐसी ट्यूनिंग किसकी, आत्मा की और शरीर की हो जाए तो हमारी श्वासोश्वास स्मृति हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम आज का सेशन एंड करने की तरफ चलते हैं। और श्वेता सिस्टर, हाँ जी, क्विकली मैं शेयर करती हूँ। श्वासोश्वास स्मृति बाबा ने कहा ना, मन मना भाव। यहाँ मन मना भाव का अर्थ गुह्य बात बताए बाबा, ड्रामा की पटरी पर चलना। जो भी संकल्प आता है ड्रामा के पटरी पर ही चले, दूसरा संकल्प न चले, तब हम कह सकते हैं श्वासोश्वास स्मृति। देहभान देह अभिमान का संकल्प न हो, फुल्ली हम सोल कॉन्शियस में रहे और ड्रामा का पटरी पर हम चले, परमात्मा का याद रहे, समान में रहे, ये सब
ये सब भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओम शांति। जी, थैंक यू। तो हम अभी होमवर्क की तरफ जाते हैं। तो कल हम होमवर्क लेंगे 2 मंत्र का, मन मना भव और मध्याजी भव का। तो ये दोनों मंत्र दिन में 21 मिनट उस मंत्र की स्थिति में स्थित होना है। 21 मिनट मन मना भव की स्थिति में और 21 मिनट मध्याजी भव की स्थिति में। और ये संकल्प से हम बैठे कि बाबा अब ये मंत्र में मेरा मन ले रहा है। कौन सा? मन मना भव का। और फिर देखो साक्षी होकर कि कैसे संकल्प चल रहे हैं। और फिर दूसरे 21 मिनट कि बाबा अब मैंने मध्याजी भव का मंत्र लिया है। और फिर देखो साक्षी होकर कि क्या हमारे संकल्प चल रहे हैं। तो कल का होमवर्क हमारा ये रहेगा। और आप सभी का बहुत शुक्रिया। और कभी-कभी हमें इस ग्रुप को ठीक से चलाने के लिए, रूल्स बताने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, हम सबके कल्याण के लिए। तो अगर किसी को बुरा लगता है तो सॉरी, बट ये ऐसे पर्सनल कुछ किसी के लिए ये नहीं है। हम लोग भी आप ही के जैसे हैं, सीख रहे हैं अभी भी। और कुछ भी ऐसे लगा तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं, वेलकम है आपके करेक्शन का। ठीक है, तो सभी का शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल अमृत वेले बाबा से मिलते हैं और दोनों मंत्र का वरदान लेते हैं। शांति। गुड